सारा जीवन ही रूपांतरित हो जाए। यज्ञ हमारे जीवन के रूपांतरण की प्रक्रिया है, और ये रूपांतरण की जो प्रक्रिया है वो स्वाहा के साथ शुरू होती है। दो ही चीजें यज्ञ में महत्वपूर्ण हैं, और दो चीजों को आदमी को जीवन में बहुत गहराई से बिठा लेना चाहिए। पहला है स्वाहा, और दूसरे का नाम है इदम नमम। ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं यज्ञ के, और हर बार हम इस चीज को बोलते हैं। यज्ञ के पूरे मंत्र में, पूरे के पूरे विधि विधान में यह दो चीजें महत्वपूर्ण हैं जो बार बार दोहराई जाती है। एक का नाम स्वाहा और एक का नाम इदम नमम। तो स्वाहा का क्या मतलब होता है? स्वाहा का मतलब होता है, स्वा माने होता है अपनापन, और हा माने होता है विस्तार करना। अपने आप को विस्तृत करने की प्रक्रिया का नाम स्वाहा है। अपने आप को विराट बनाने की प्रक्रिया का नाम स्वाहा है। अपने आप को फैला देने की प्रक्रिया का नाम स्वाहा है। अपने आप को सीमाबद्धता से मुक्त हो जाने की प्रक्रिया का नाम स्वाहा है। जब तक आदमी सीमाओं में जकड़ा हुआ है तब तक वह आदमी फिर विकृति की ओर जाएगा, क्योंकि सीमाबद्धता एक सड़न है, एक सड़न पैदा करती है। वो कहीं भी हो, कहीं भी चीज हो, जो भी चीज सीमा में हो जाएगी फिर वो नष्ट हो जाएगी। लेकिन जो असीम हो जाती है उसी का विस्तार होता है, उसी का गुणगान होता है, उसी का यश होता है। तो हमारे पास जो कुछ भी है उसका विस्तार हो, वो सीमाबद्ध न रहे। इसलिए इस संसार में जितने भी घटक हैं, परमात्मा ने इस प्रकृति के जितने भी घटकों को बनाया, हर घटक यही कर रहा है, स्व का विस्तार कर रहा है। सूरज क्या कर रहा है? सूरज हमेशा अपने प्रकाश को दूसरों को बांट रहा है। आप चाहे गाली दीजिए, चाहे पूजा करिए, लेकिन सूर्य के प्रकाश के वितरण में कोई कमी नहीं आती है। वो अनवरत चलता रहता है और गतिमान रहता है और सब पर प्रकाश देता रहता है। ये क्या है? इसी का नाम स्व का विस्तार है। वायु देवता एक स्थान से दूसरे स्थान तक बह रहे हैं, स्व का विस्तार कर रहे हैं, अपने आप का विस्तार कर रहे हैं। नदियां एक स्थान से दूसरे स्थान को बह रही हैं, ये स्व का विस्तार हो रहा है। तो इसी का नाम स्वाहा है। हम भी सीमाबद्ध ना रहें, हम भी संकुचित ना रहें, हम भी संकीर्ण ना रहें, हम भी स्वार्थी ना रहें। क्योंकि जहां कहीं ये दुर्गुण जीवन में घेरेंगे, अगर आप में अपने आप को फैलाने की प्रक्रिया से हाथ खींच लिया, अगर आप अपने आप को विस्तीर्ण करने के संकल्प से जुड़े हुए नहीं हैं, तो ये स्वार्थपरता की वृत्तियां ये आदमी को अंधेरे में ले जाकर के, खाई में ले जाकर के गिरा देती है। तो हमारी जो स्वार्थपरता है उसका बंधन टूटे और हमारी चेतना का विस्तार हो, हमारी भावनाओं का विस्तार हो, हमारे विचारों का विस्तार हो, हमारी प्रतिभा बुद्धि का विस्तार हो, हमारे पास जो कुछ भी है हर एक चीज का विस्तार हो। तो विस्तार कब होगा? रखने से? विस्तार कब होगा? छिपाने से? विस्तार कब होगा? डिब्बे में बंद करने से? नहीं, विस्तार तब होगा जब हम उसे फैलाएं, विराट के लिए फैलाएं। और जब फैलाना शुरू करता है तभी आनंद व्यक्ति के भीतर आता है। और आनंद जब कभी आता है मनुष्य के भीतर तो बांटने की प्रवृत्ति आती है। ध्यान रखना, किसी आदमी को दुख में और गम में भोज देते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन जब आदमी खुश होता है, प्रसन्न होता है तो भोज देता है। क्यों? क्योंकि प्रसन्नता अकेले उपयोग करने की चीज ही नहीं है, प्रसन्नता हमेशा बांटने की चीज रही है। प्रेम हमेशा बांटने की चीज रही है। तो जब भी कभी आप ज्यादा प्रसन्न होते हो, कोई ज्यादा खुशियां होती हैं, शादी विवाह के मौके पर ज्यादा खुशियां आती हैं, तो अकेले आदमी उन खुशियों को नहीं उपयोग करता, इसलिए हजारों रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, हजारों के बीच में हम उस खुशियों को बांटते हैं। आप जब भी कभी खूब प्रसन्न होते हो तब पार्टी करते हो। साहब, कई लोग आएंगे, बैठेंगे, कई लोगों के बीच में पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे। ये क्या है? ये आदमी अपनी प्रसन्नता को बांटता है। प्रसन्नता बांटने की चीज है, और बांटने से वो और बढ़ जाती है, कभी घटती हुई नहीं। ये चीजें कभी घटती नहीं। जो कुछ भी बांटा जाएगा वो कभी घटेगा नहीं, बल्कि उसमें और निर्मलता और स्वच्छता आ जाती है। जैसे नल लगा हुआ है, आप इस नल में 1 महीना पानी ना चलाइए और 1 महीने के बाद बंद कर दीजिए नल को, और 1 महीने के बाद पानी निकाल के देखना उसमें से गंदा और पीला पानी ना आए तो आप कहिएगा गंदा और पीला पानी आने लगता है। क्यों? क्योंकि आपने बंद कर दिया उसको, और रोज चलाते रहिए तो हमेशा स्वच्छ पानी आएगा। कुएं से पानी निकालना बंद कर दिए, कुएं का पानी सड़ जाएगा, और कुएं से रोज पानी निकालते रहिए, कुएं का पानी हमेशा स्वच्छ रहेगा। ये क्या है? ये विज्ञान है प्रकृति का, कि जो वितरित होता है वो बढ़ता चला जाता है। ताकत को लगाना बंद कर दीजिए, शरीर आपका बेकार हो जाएगा। ताकत लगाना शुरू कर दीजिए, आपके भीतर ताकत आनी शुरू हो जाती है। बुद्धि का उपयोग बंद कर दीजिए, बुद्धि बेकार हो जाएगी। बुद्धि को लगाना शुरू कर दीजिए, बुद्धि बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक
इसी प्रकार से आदमी अपनी प्रतिभा लगाएगा, प्रतिभा बढ़ेगी। धन लगाओगे, धन बढ़ेगा। संपदा लगाओगे, संपदा बढ़ेगी। खुशी बांटोगे, खुशी मिलेगी। जो कुछ भी आप बांटोगे वो सैकड़ों गुना होकर के वापस मिल जाएगा। इसी का नाम स्वाहा है। स्व का विस्तृत करना। आप सीमाबद्ध मत रहो, संकुचित मत रहो, संकीर्ण मत रहो, क्योंकि सीमाबद्धता, संकीर्णता यह स्वार्थ की वृत्तियां हैं और ये वृत्तियां आदमी के जीवन में सड़ांध और बदबू पैदा करती हैं। ये ईर्ष्या, द्वेष और छल कपट की भावनाएं पैदा करती हैं। हमें अगर इससे बचना है तो हमें हमेशा प्रभु के खेत में बोते रहना चाहिए। ये सारा संसार, इसीलिए ऋषियों ने बताया, भगवान का खेत है, प्रभु का खेत है। इसमें जो बोता है वो अनंत गुना काटता है। इस खेत में बोने वाला कभी घाटे में नहीं रहता। ये प्रकृति वाला खेत है, ये तो धरती माता की कोख है। इसमें भी हम डालते हैं तो इसमें से 100 गुना होकर मिलता है, और परमात्मा के खेत में डालने से तो अनंत गुना मिलता है। वहां तो अनंत गुना मिलता है। तो सारा संसार ये प्रभु के प्रेम का बगीचा है, और इसे आप अपने धन, संपदा, प्रतिभा, योग्यता, क्षमता, पसीना, हर एक चीज से इसको सींचिए। और जिन जिन चीजों से आप भगवान की इस बगिया को सींचना शुरू कर देंगे, वो हर एक चीज तुम्हारे पास और ज्यादा अधिक आनी शुरू हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना और इस बात का विश्वास दिलाता है ये यज्ञ, जहां हम बैठ करके स्वाहा शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज, यज्ञ में इदम नमम, ये एक और महत्वपूर्ण बात है। बांटना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारा नहीं है। हम कहते हैं इदम नमम, मेरा कुछ भी नहीं है, जो है सब तेरा है, जो है सब तेरा है। ये बात केवल शब्द दोहराने की नहीं है। शब्द दोहराना आसान है। हर आदमी आरती करता है तो आरती करते समय कह देता है तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मेरा। हर आदमी वहां बोलता है अगरबत्ती, क्योंकि 2 पैसे की अगरबत्ती घुमा करके शब्द बोलने में कुछ नहीं आता। लेकिन आप जब कभी यज्ञ के लिए मांगने पहुंच जाइए तब पता चलता है कि कितना तेरा है, कितना मेरा है। उस समय आदमी दांत में है क्या बताएं भाई साहब, है उस समय तो आदमी दांत निकाल देता है। वहां नहीं दिखाई देता कि सब कुछ तेरा है ना, उसमें से दे दे। वहां आदमी हाथ सिकोड़ देता है और झूठी आरती घुमाता है, सब कुछ तेरा है। लेकिन यह यज्ञ का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, और यह हमारे जीवन में गहराई से बैठ जाना चाहिए कि यहाँ तेरा ही है, मेरा कुछ नहीं है। और ध्यान रखना, इस संसार में जितने भी प्रकार के दुख हैं वो हर दुख मेरेपन की बुनियाद पर ही खड़े हैं। मेरेपन की बुनियाद पर ही सारे दुख खड़े हुए हैं। और अगर मेरे की, मैं और मेरे की बुनियाद छीन ली जाए तो दुखों को टिकने का कहीं कोई यहाँ जगह है नहीं मिलने वाली है। मैं और मेरेपन की बुनियाद पर दुख टिकता है। और अगर चाहते हो कि सारे दुख हमारे जीवन से विदा हो जाए तो सिर्फ तेरे की भावना पर जीवन जीना शुरू करिए। तेरापन का भाव अपने भीतर ले आइए, आपके जीवन में दुख नहीं आ सकते। और जितना ही मैं और मेरा आपके भीतर सघन होगा, उतना ही ज्यादा दुख आपकी खोपड़ी पर मजबूत होकर के बैठेगा। एक छोटी सी बात कहकर मैं यज्ञ की प्रक्रिया शुरू करूंगा। एक सेठ जी थे, वो सवेरे सवेरे नाश्ता करने जा रहे थे। चाय की प्याली आई, बहुत बड़े सेठ थे, उनकी कई फैक्ट्रियां थी। वो सवेरे सवेरे नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठे ही थे, चाय उठाई थी और चाय को होठ में लगाने जा रहे थे। तब तक उनकी फैक्ट्री से फोन आया। कोई 20-25 किलोमीटर की दूरी पर उनकी एक फैक्ट्री थी, फैक्ट्रियां तो कई थी, उसमें से किसी एक फैक्ट्री से फोन आया और कहा सेठ जी आपकी इस फैक्ट्री में आग लग गई। जैसे सेठ जी को पता चला कि मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, वो चाय की प्याली गिर गई और सेठ जी दहाड़ मार करके रोने लगे, छाती पीटने लगे। हाय हमारी करोड़ों की फैक्ट्री में आग लग गई, करोड़ों की फैक्ट्री जल गई। अब छाती पीट रहे, रो रहे थे। तब तक फिर किसी का फोन आया, उसने कहा सेठ जी फैक्ट्री में आग तो लगी लेकिन वो फैक्ट्री आपकी नहीं थी, वो किसी दूसरे की थी। जैसे सेठ जी को पता चला अरे दूसरे की फैक्ट्री, भाई लंबी गहरी सांस खींचा, हाँ अच्छा ठीक है दूसरे की फैक्ट्री, मैं तो समझा मेरी फैक्ट्री थी। फिर वो प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न होने के बाद में फिर दूसरी चाय नौकर से मंगवाई और बढ़िया प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए वो, और चाय पीने लगे। चलो मेरी फैक्ट्री नहीं है, दूसरे की फैक्ट्री है। और दूसरी प्याली आ गई चाय की, और वो भी उठा करके पीने ही जा रहे थे। तब तक फिर फोन आया, नहीं सेठ जी बताने में गलती हो गई, फैक्ट्री आप ही की थी। वो भी प्याली गिर गई और फिर दहाड़ मार करके रोने लगे, हाय हमारी फैक्ट्री। अब आप बताइए कि सेठ 25 किलोमीटर की दूरी पर बैठा है, उसे पता भी नहीं चल रहा है कि फैक्ट्री किसकी है? लेकिन जैसे मेरी फैक्ट्री चिल्लाने लगता है, दूसरे की फैक्ट्री खुश हो जाता है। तो मैं और मेरे की बुनियाद में ही दुख है, इसी के ऊपर इसका भवन पूरा का पूरा खड़ा है। और हमेशा के लिए अगर मेरा और मैं का मामला खत्म हो जाए तो ये दुख काहे को, फिर ये रोना काहे को, फैक्ट्री रहे चाहे जाए, है तो सब तेरा ही
है? मेरा है नहीं, तो जहां मेरापन का भाव नहीं है वहां दुख आदमी के जीवन को छू नहीं सकता। और इस चीज को ऋषियों ने बताया, इस चीज को हमें जीवन में हमेशा काट मान लेनी चाहिए कि हे प्रभु, इस संसार में जो कुछ भी है वो सब तेरा है, हमारा है ही क्या है। एक श्वास पर भी तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, एक श्वास भी आ जा रही कि आपसे पूछ के आती जाती है? आपसे पूछ के आती जाती है? नहीं। आपका दिल धड़कता है कि आपसे पूछ के धड़कता है? आप भोजन करते हो आपको भूख लगती है, आपसे पूछ के भूख लगती है? किस चीज पर आपका वश है? हमारा बस हम पर किसी पर नहीं है। लेकिन व्यर्थ का आदमी बड़े बड़े मैं और मेरे पन के पहाड़ बांधे घूम रहा है? और इसी मैं और मेरे का जितना बड़ा पहाड़ आदमी बांध कर चलता है उतने ही ज्यादा दुख को ढोते हुए चलता है। और ऐसा आदमी कभी शांत नहीं हो सकता, ऐसा आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता, ऐसा आदमी कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। इसलिए अगर प्रसन्न होना है, आनंदित होना है, तो यज्ञ में बैठो और इदम नमम का भाव अपने भीतर ले आओ। आपके जीवन में प्रसन्नता बरस जाएगी, आपके जीवन में आनंद बरस जाएगा और एक भगवान की कृपा बरस जाएगी। तो भाइयों बहनों, ये दो चीजें आप ध्यान में रखेंगे तो आपका जो यज्ञ है वो हमेशा आपके जीवन का आचरण बन जाएगा। यह यज्ञ आपके जीवन का भाव बन जाएगा, यह यज्ञ आपके मस्तिष्क के विचारों का हिस्सा बन जाएगा, या आपके चिंतन का हिस्सा बन जाएगा और फिर आपकी सारी जिंदगी प्रसन्नता आनंद से गुजरेगी। भाइयों बहनों, तो आइए हम सभी लोग यज्ञ के इसी दर्शन को ग्रहण करेंगे। छोटा सा गीत होता है, सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। निश्चित रूप से यज्ञ में जब हम आहुति डालते हैं तो भगवान प्रसन्न होता है, ये सारी प्रकृति प्रसन्न होती है और सारा परमात्मा प्रसन्न होता है, क्योंकि यज्ञ ही एक विज्ञान है। और आज तो यज्ञ का बड़ा सा विज्ञान भी हमारे ऋषियों ने खोज लिया है। अभी तक यज्ञ तो हम लोग जब करते थे बैठ करके तो बहुत सारे लोग यही कहते थे यज्ञ कौन कर रहा है, ये पोंगापंथी लोग कर रहे होंगे। लेकिन अब यज्ञ कोई पोंगापंथ नहीं है, अब यज्ञ एक साइंस के रूप में इसकी उसको मान्यता मिलने लगी है। अब यज्ञ एक विज्ञान के रूप में उभर करके आ गया है और ढेर सारे रिसर्च इस पर होने लगे, क्योंकि आने वाले समय में सारे के सारे जो विज्ञान जगत है वो अब यज्ञ को ही हर आदमी को कहेगा कि इस धरती को अगर बचाना है तो हमें यज्ञ का सहारा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि चारों तरफ गंदगी है, चारों तरफ प्रदूषण है, चारों तरफ जहरीला वातावरण है। हम एक ऐसे वातावरण में पैदा हो गए हैं भाइयों बहनों जो आने वाले समय के लिए बड़ा घातक है। इसलिए आज समय की मांग है कि यज्ञ को अभी हम लोग यहाँ इस आश्रम में बैठे हुए कर रहे हैं, लेकिन अखिल विश्व गायत्री परिवार परम पूज्य गुरुदेव का यह अभियान था कि यज्ञ को घर घर पहुंचाया जाए, क्योंकि यज्ञ और गायत्री दो चीजें जब घर घर में पहुंचेंगी तो ही दुनिया बच पाएगी। कल भी हमने आपसे यही निवेदन किया था कि यज्ञ को और गायत्री को परम पूज्य गुरुदेव ने युग परिवर्तन का आधार बनाया। क्यों बनाया? वो इसलिए बनाया क्योंकि गायत्री जहाँ सचिंतन और की देवी है और आदमी के चिंतन को, विचारों को संभालेगी, उसके आचरण को संभालेगी, वहीं यज्ञ हमारे बहिरंग परिदृश्य को संभालेगा। बहिरंग परिदृश्य में हवा है, पानी है, धरती की उर्वरा शक्ति है, आकाश का ईथर है, इसे कौन संभालेगा? इसे यज्ञ संभालेगा। और अगर हम आप लोगों ने आज मिल करके प्रयास नहीं किया तो आने वाला जो समय है वो हमारे आपके लिए बड़ा घातक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब तरफ से जहर हमारे पास आ गया, हम एक जहरीले वातावरण में घिर गए। अगर आपसे मैं पूछूं कि आप बताइए कि अगर आपको भोजन ना मिले तो आप लोग कितने दिन जिंदा रह सकते हैं? कोई बताएगा? यज्ञ में बैठे हुए लोग भोजन ना मिले तो कई दिन, आप कोई अंदाज बताओ। 6 दिन, किसी बहन ने बताया 6 दिन जिंदा रह सकते। चलो मान लेता हूं, वैसे डॉक्टर ने कहा कि 14 दिन, एक डॉक्टर ने कहा कि 14 दिन आदमी जिंदा रह सकता है। चलो मैं 6 दिन मान लेता हूं। पानी ना मिले तो कितने दिन जिंदा रह सकते हैं? 2 दिन। बहन जी ने बताया 2 दिन। मान लेता हूं कि पानी ना मिले तो आदमी 2 दिन जिंदा रह सकता है, और हवा ना मिले तो 1 मिनट भी नहीं किया जा सकता। कोई बहुत बड़ा प्राणायाम करने वाला योगी तपस्वी होगा, वो 2-3 मिनट जी सकता है। तो भोजन, पानी और हवा, इन 3 में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हवा है, जिसके बिना हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। हवा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अब आप बताइए कि हवा इन दिनों जहरीली हो रही है या शुद्ध हो रही है? जहरीली हो रही है। क्यों? क्योंकि हवा को कौन देता है? हवा को कौन पैदा करता है? पेड़ पौधे। कौन पैदा करता है? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे कट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? सबसे ज्यादा कट रहे हैं। तो पेड़ कट रहे हैं और हवा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और वायु निरंतर जहरीली हो रही है, क्योंकि आए दिन कल कारखाने, फैक्ट्रियां लग रही हैं। अब अगर यही हवा
जहरीली होती रहेगी तो आने वाले दिनों में हमारी धरती की स्थिति क्या होगी? आपको मालूम है कि हमारी धरती की क्या स्थिति होने वाली है। मेरे पास मैं एक दो चीजें आपको दिखाता हूं, आप देखिए। अगर किसी को वहां से दिखाई पड़े तो मेरे मोबाइल में एक छोटी सी पेपर की कटिंग है, आप कोई पढ़ सकता हो तो पढ़े, नहीं तो मैं पढ़ के सुनाता हूं। इसकी हेडलाइन पढ़ के सुनाता हूं आपको। इसमें लिखा है, वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है जो पिछले दिनों प्रकाशित हुई, और उसमें लिखा है कि 2070 में सबसे सेहतमंद व्यक्ति का जीवन 6 घंटे। हम नहीं कह रहे, ये विशेषज्ञों की रिपोर्ट कह रही है कि 2070 में सबसे सेहतमंद व्यक्ति का जीवन कितने घंटे? 6 घंटे। यानी हम कहां जा रहे हैं? हम अपनी धरती को कहां ले जा रहे हैं? चांद और मंगल जैसा ग्रह बनाने। अभी पिछले दिनों नासा ने चांद पर और मंगल पर अपना यान भेजा, मिशन भेजा, तो वहां से यान ने जो रिपोर्ट भेजी उसके आधार पर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। उसमें अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा कि चांद और मंगल पर कभी पहले जीवन था। तो जब मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा तो मुझे लगा कि बिल्कुल नासा ठीक कह रहा है, जरूर चांद और मंगल पर जीवन रहा होगा, ठीक वैसे ही जैसे हमारी इस धरती पर हमारा जीवन है, ऐसे मंगल पर रहा होगा, ऐसे चांद पर रहा होगा। लेकिन चांद और मंगल वालों ने वो गलती की जो आज हम कर रहे हैं। कौन सी गलती की? वो अपनी हवा सुरक्षित नहीं रख पाए, वो अपने पेड़ सुरक्षित नहीं रख पाए, वो अपनी नदियां सुरक्षित नहीं रह पाए, और फिर क्या हुआ? धीरे धीरे समाप्त हो गया सब कुछ और एक वीरान ग्रह हो गया है? और वही स्थिति हमारी हो रही है। 50 वर्ष आगे की वैज्ञानिक कह रहा है कि एक सेहतमंद व्यक्ति का जीवन 6 घंटे है, तो 100 साल और आगे बढ़ा दीजिए तो इसके बाद इस धरती पर कुछ नहीं। हमारे धरती पर फिर क्या होगा? फिर किसी अन्य दूसरे ग्रह वाला हमारी धरती पर यहाँ उतारेगा आकर के, और यहाँ खोज करके कहेगा कि यहाँ कहीं सहसापुर जो है स्थान था, ऐसा कहेगा वो, अपने यहाँ रिपोर्ट भेजेगा। ये स्थिति हमारी आने जा रही है। तो हम क्या कर सकते हैं? जीवन संकट में है, प्रकृति संकट में है, पर्यावरण संकट में है, सारी मानव जाति संकट में है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? हम एक ही काम कर सकते हैं कि इसको कैसे रोका जाए। अब ये नहीं कर सकते कि अब फैक्ट्रियां बंद कर देंगे। फैक्ट्री बंद नहीं की जा सकती क्योंकि संख्या बढ़ रही है। अगर हमारे यहाँ बच्चे आ रहे हैं और मकान बनाना है तो ईंट की भट्टियां लगानी पड़ेगी और उनसे चिमनी से धुआं निकलेगा, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा भारत विकसित राष्ट्र बने तो बहुत सारा विदेशी निवेश हमारे देश में हो रहा है, और ये हजारों हजार करोड़ रुपए का समझौता करके जो कंपनियां, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे देश में आ रही हैं, ये अपनी बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगाएंगे, प्लांट लगाएंगे, तो इनसे कचरा तो आएगा, इनसे फैक्ट्रियां आएंगी, जहर आएगा, इससे कोई नहीं रोका जा सकता। लेकिन एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि हम धुएं को नहीं रोक सकते, हम चिमनी से धुएं को निकलना नहीं बंद कर सकते, लेकिन धुएं से निकलने वाले जहर को हम खत्म कर सकते हैं। हम जहर को खत्म कर सकते हैं। ये सामर्थ्य यज्ञ में है। यज्ञ की सामर्थ्य उस सारे के सारे वातावरण से निकले हुए जहरीले तत्वों को समाप्त कर सकती है। हम उस जहर को खत्म कर सकते हैं, और अगर इस जहर को हम मार दें तो हमारी प्रकृति शुद्ध हो जाएगी, तो हमारी प्रकृति बढ़िया हो जाएगी। और इस जहर को मारने का जो सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका है उसका नाम है यज्ञ। यज्ञ से किसी भी प्रकार के विषाक्त तत्वों का शोधन किया जा सकता है, किसी भी प्रकार के विष को खत्म किया जा सकता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर आप देखना चाहते हैं तो आपने गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। वो है इस भारत में एक भोपाल गैस कांड हुआ था। 3 और 4 दिसंबर को भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी, और इस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। आप सब जानते हैं, जिन्होंने भी अखबार पढ़ा होगा, उस समय का न्यूज पढ़ी होगी, लोग जानते होंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। और ये गैस इतनी जहरीली थी कि 3 घंटे के अंदर भोपाल की फैक्ट्री जहां लगी थी उसके 20 किलोमीटर की एरिया में सरकारी दस्तावेज के अनुसार 5,500 आदमी मर गया। 3 घंटे के अंदर 5,500 आदमी मरा। और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने कहा 25,000 लोगों की मौत हुई। ये तो सरकार ने एफिडेविट जो दिया उसने 5,500 मौतों को स्वीकार किया। लेकिन जब 20 किलोमीटर की एरिया में 5,000 5,500 आदमी मर गया, सरकार कुछ नहीं कर पाई। वहां पर एक सबसे बड़ा जो चमत्कार हुआ वो ये कि 2 परिवार जो फैक्ट्री से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर थे वो बच गए। एक था कुशवाहा परिवार और एक था राठौर परिवार। ये कौन परिवार था? ये वो परिवार थे जो गायत्री परिवार से जुड़े थे और रोज यज्ञ करते थे।
और यज्ञ करने का प्रभाव था कि उनके घर में जो ऑक्सीजन का लेवल था वो बहुत हाई था। जो ऑक्सीजन जो यज्ञ के सूक्ष्म परमाणु थे ये एक नहीं, ये बहुत समय तक आपके वातावरण में घूमते रहते हैं और विषैली गैसों से टकराते रहते हैं। और उन लोगों को जब पता चला कि इतनी जहरीली गैस आ गई, उन्होंने हवन करना शुरू कर दिया और उस यज्ञ से उन सारे लोगों की सुरक्षा हो गई। और भाइयों बहनों, मेरे पास उसका भी एक छोटा सा प्रमाण है, अगर आप में से कोई भी इसे पढ़ सकता है, आप चाहो तो इसे गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हो। मेरे पास मोटी हेडलाइन में देखो लिखा हुआ है, भोपाल गैस कांड में जब बच गया दैनिक हवन करने वाला परिवार। ये इंटरनेशनल न्यूज़ है, आप गूगल पर सर्च कर देख सकते हो। भोपाल गैस कांड में जब बच गया दैनिक हवन करने वाला परिवार, ये परिवार हवन करने लगा और हवन का प्रभाव था कि उस परिवार में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का कोई भी प्रभाव दुष्प्रभाव नहीं हुआ। वो परिवार पूरी तरीके से सुरक्षित बच गया। जब बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जांच की गई, तो जांच करने के बाद किलोमीटर की दूरी पर बचा हुआ ये परिवार, इसके घर में जब जाकर के रिसर्च किया, डिवाइस लगाई गई, तो उस डिवाइस ने जो है ऑक्सीजन का लेवल हाई बताया, एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे बेहतर पाया गया वहां पर है। तो वैज्ञानिकों ने पूछा कि साहब ये कैसे हुआ, तुम लोगों ने कहा ये यज्ञ से हम लोगों ने किया, यज्ञ से हमारा परिवार बच गया। ये कितना यज्ञ महत्वपूर्ण है। और तब यज्ञ एक शोध का केंद्र बना। उस घटना के बाद विज्ञान जगत में यज्ञ एक रिसर्च का केंद्र बना और तब लोगों ने यज्ञ पर रिसर्च प्रारंभ कर दिया और यज्ञ पर रिसर्च होने लगा। और जब रिसर्च होने लगा तो रिसर्च होते होते अब जो परिणाम आए वो बहुत शानदार आए। भाइयों बहनों, मेरे पास एक छोटी सी रिपोर्ट है, मैं आपको दिखाऊं। ऐसे एक नहीं, हजारों रिपोर्ट मेरे पास है। मेरे पास तो यहाँ समय नहीं मैं आपको दिखा सकूं। 2-3 चीजें आपको जानने और प्रामाणिकता के लिए दिखा रहा हूं। मैं विज्ञान की बात कर रहा हूं इस समय। ये देखिए, इसमें मेरे पास एक पेपर की कटिंग है और इस पेपर में एक बड़े मोटी हेडलाइन में ये पश्चिम बंगाल में एक साइंटिस्टों की बैठक हुई और उसमें एक जो है उभर करके जो तथ्य आया, एक वैज्ञानिक ने कहा कि एक दिन यज्ञ करने से 100 यार्ड क्षेत्र में 1 माह तक कोई प्रदूषण नहीं हो सकता। अंतरिक्ष वैज्ञानिक, ये मोटी हेडलाइन है। एक दिन यज्ञ करने से 100 यार्ड क्षेत्र में 1 माह तक कोई प्रदूषण नहीं हो सकता। एक साक्षात आदमी नहीं कर सकता, कह रहा है अंतरिक्ष वैज्ञानिक कह रहा है। दुनिया के जो टॉप मोस्ट साइंटिस्टों की टीम होती है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक उनमें होते हैं और वो अंतरिक्ष वैज्ञानिक कह रहा है कि एक दिन यज्ञ करने से 1 माह तक कोई प्रदूषण नहीं हो सकता है। अब आप बताइए कि यज्ञ हमारे आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब आप बताइए कि परम पूज्य गुरुदेव ने यज्ञ के अभियान को क्यों चलाया। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा सारी दुनिया आने वाले दिनों में यज्ञ से ही बचने वाली है। उन्होंने युग परिवर्तन की जो बात कही, जैसे महाभारत में कथा आती है ना कि जब आग लगी लक्षाग्रह में पांडव थे और आग लगी, सारा लक्षाग्रह जलने लगा, तो पांडव सिर्फ किस रास्ते बच पाए थे, जो सुरंग थी नीचे से, सुरंग के रास्ते पांडव बच पाए थे। परम पूज्य गुरुदेव ने यही बात कही थी कि जब पूरी दुनिया लक्षाग्रह के रूप में परिस्थितियों की भीषण आग में जब जलने लगेगी और कोई उपाय पूरी दुनिया को नहीं सूझेगा, तब गायत्री यज्ञ, ये 2 ही रास्ते होंगे जिनके सहारे दुनिया बच पाएगी। तो वही समय अब भाइयों बहनों है, ये दुनिया अगर बचेगी तो गायत्री यज्ञ के सहारे बच पाएगी। इसलिए हम दुनिया को बचाने का एक व्यापक अभियान चला रहे हैं इस यज्ञ के माध्यम से। इसीलिए यज्ञ अब एक स्थान तक सीमित न होकर के ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ का अभियान प्रारंभ किया गया है। घर घर में यज्ञ होना चाहिए, स्थान स्थान पर यज्ञ होना चाहिए और इस परंपरा को हमको और आपको फैलाना है। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले में योजना बनाइए कि महीने में एक बार यज्ञ होना चाहिए। एकादशी पूर्णिमा कोई तिथि निर्धारित करिए, 5 आदमी 10 आदमी भी बैठ कर अगर यज्ञ करेंगे तो एक बार भी अगर आपने यज्ञ किया और 24 आहुति डाल दी तो प्रभाव 1 महीने तक रहेगा। कितने दिन? 1 महीने तक। इसीलिए हम लोग महीने महीने यज्ञ कराते हैं साहब। हर गांव में भी हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। ग्रामे ग्रामे गायत्री का अभियान प्रारंभ हुआ। क्यों? क्योंकि इस अभियान के माध्यम से हर 1 महीने में अगर एक बार कार्यक्रम हो जाएगा तो पूरा गांव सैनिटाइज हो जाएगा। अभी मैं भावनगर की बात बताऊं, वो भी मेरे पास पेपर कटिंग है। कोरोना के बहुत सारे केस आ रहे थे भावनगर में और जब आने शुरू हुए तो हमारे कार्यकर्ताओं ने भावनगर में जाकर के प्रशासन से मिले और कहा साहब हम लोग यज्ञ से सैनिटाइज करना चाहते हैं पूरे के पूरे वातावरण को। तो यज्ञ से सैनिटाइज करने के लिए उन्होंने जब प्रशासन से अनुमति मांगी, फिर उन्होंने 150 टेम्पो लिए, ऑटो टेम्पो 150, और उसमें हमारे 2-2 कार्यकर्ता हवन कुंड रख करके बैठे और 150 टेम्पो हवन करते हुए पूरे भावनगर में घुमाया गया। और पूरे भावनगर में घुमाने के बाद जो रिकॉर्ड केस आ रहे थे वो धीरे धीरे कम हुए और कम होते होते पूरी तरीके से बंद हो गए। ये प्रत्यक्ष घटना है, वहां के अखबार में
प्रकाशित हुई कि साहब यज्ञ से सैनिटाइज किया गया वातावरण को और पूरे भावनगर में जो है कोरोना के केस आने बंद हो गए। भाई बहनों, तो इसलिए यज्ञ का बहुत बड़ा प्रभाव है और हम सभी लोगों को इस प्रभाव को जन जन तक फैलाना है। यज्ञ की परंपरा को गांव गांव तक ले जाना है, घर घर तक ले जाना है और इससे आपने अगर घर घर पहुंचा दिया तो हमारी धरती बच पाएगी और हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो पाएगा। इसलिए हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम चलाते हैं, वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलता है, यज्ञ का कार्यक्रम चलता है और तमाम सारे ऐसे ढेर सारे रचनात्मक गतिविधियां इसलिए चलती हैं कि हमारी प्रकृति शुद्ध हो और धरती पर स्वर्गीय वातावरण बने, मनुष्य देवता बने। तो आइए हम लोग एक छोटा सा यज्ञ भगवान की प्रेरणा, यज्ञ भगवान की महिमा का यह गीत है। यज्ञ के प्रति अपनी भावना, श्रद्धा और निष्ठा जागृत करते हुए हम सभी लोग यज्ञ की ओर चलेंगे। बोलिए भगवान की जय। सभी लोग आइएगा ताली बजाते हुए।